हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे ट्रेडिंग करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 के लिए नोबेल प्राइज़ की घोषणा है वो हो चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में किसको और उसके किस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और ये हर साल स्टॉकहोम स्वीडन से ये हर साल दिया जाता है। और जो 5 कैटेगरी के इसमें ना 6 कैटेगरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 पर्सन को ये दिया जा सकता है और मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता। तो इसमें 5 कैटेगरी के जो है वो तो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं और जो एक कैटेगरी है शांति के लिए, जो नोबेल प्राइज़ है शांति के लिए, वो फ्रेंड्स दिया जाता है कहाँ से? वो दिया जाता है ओस्लो से। ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है। तो आज हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में किसको मिला है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये रही हैं नरगिस मोहम्मदी। ये एक ईरान की महिला पत्रकार हैं। इन्होंने अपने जीवन में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके चलते ये आज भी जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने अपना जो काम है महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना वो जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन फांसे को। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है। जैसे मतलब ये नाम थोड़े अटपटे होते हैं तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर हम कुछ भी ट्रिक अपने माइंड से बना के चलेंगे तो ये याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, साहित्य इतना बड़ा है कि इसमें फंस जाओगे। कि इसको याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है कि साहित्य जो है वो बहुत बड़ा है और जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसमें अगर उसमें घुसोगे तो उसमें तुम फंस जाओगे। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता। तो रसायन शास्त्र के लिए यानी कि केमिस्ट्री के लिए ये 3 लोगों को दिया गया है, एलेक्सी इकिमोव, लुइस ई ब्रूस, मोंगी बवंडी। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना के रखते हैं। जैसे कि एलेक्सी ने रसीला यानी कि रसायन से, ये हमें याद भी रह जाएगा कि मतलब रसायन से का यहाँ पे है कि ये रसायन केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। रसीला को हम रसायन से कनेक्ट करेंगे, रसीला ब्रश मंगवाया। तो जैसे कि एलेक्सी ने रसीला ब्रश मंगवाया, एलेक्सी से बन गया एलेक्सी इकिमोव, रसीला से बन गया कि इन्होंने मतलब ऐसे तो याद नहीं रहेगा ट्रिक से, कि ट्रिक याद कर लेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि किस फील्ड के लिए ये दिया है। तो हमने इसमें ऐड कर लिया रसीला, इससे बन जाएगा रसायन। एलेक्सी ने रसीला ब्रश यानी कि लुइस ई ब्रश, मोंगी बर्डी से हो गया मंगवाया। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अगर इनकी कैटेगरी पूछ ले तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है, ड्रू विसमैन और कैथलीन कारियो। तो इसको याद करने की हम ट्रिक देखेंगे कि विसमैन ने कैटलिन को डसा, उसका जल्दी से इलाज करवाना होगा। तो विसमैन से हमारा कनेक्ट हो गया ड्रू विसमैन और कैटलिना से हो गया कैटलिना कारियो। कैटलिना को डसा, उसका जल्दी से इलाज करवाना होगा। इलाज को हम यहाँ पे किससे कनेक्ट करेंगे? चिकित्सा से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये ट्रिक बन गई कि विसमैन ने कैटलिन को डसा, उसका जल्दी से इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये आपको याद करने में मदद करेगी। और इनको किस कैटेगरी में दिया गया है? इनको चिकित्सा के लिए दिया गया है। और इनका काम क्या था? इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ अपनी खोज की, जिससे इनकी खोज से जो कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी ना, उसका विकास संभव हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार विजेता। तो फिजिक्स में भी 3 लोगों को दिया गया है, फ्रैंक क्रूज, पियरे एगोस्टिनी, एनी अल होलियर। ये नाम थोड़े से अटपटे हैं तो इसके लिए एक अपने माइंड में एक ट्रिक बना के चलते हैं। तो जैसे कि एक
स्कूल के बच्चों ने स्कूल के बच्चे नहीं, मान लो कुछ 2-4 फ्रेंड्स ने मिलकर एक पार्टी की, और उस पार्टी में क्या हुआ कि एक दोस्त अपनी महिला मित्र को ले आया। तो पार्टी थी तो दोस्तों ने पीने के लिए भी बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन अब वो महिला मित्र आ गई उस एक साथ के फ्रेंड की, तो उन सबको अब थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा था कि हम अब कैसे पियेंगे। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि एना फ्रैंक है सब पियो रे। तो हुआ क्या कि सब उससे हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन वो उसकी जो महिला मित्र थी वो इतनी फ्रैंक निकली कि उसने खुद ने ही शुरुआत कर दी पीने के लिए। तो सब ने खुश होकर कहा कि एना फ्रैंक है सब पियो रे। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे। एना से हो गया एनी एल हुलियर, फ्रैंक है, फ्रैंक से हो गया फ्रैंक क्रूज, और सब पियोरे का हम कनेक्ट करेंगे पियरे एगोस्टिनी से। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। और इनके जो काम क्या था, इनका ये काम था कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकंड प्लस उत्पन्न करने वाले अध्ययन के लिए इनको ये दिया गया है। अब देखते हैं हमारा लास्ट अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब ये शुरुआत हुई थी इनकी 1901 में, तब ये इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के लिए ये शुरुआत हुआ 1968 में। 1968 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये देखते हैं किसको दिया गया, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। तो यहाँ पर इसमें पहले से ही गोल्डन है। गोल्डन मतलब एक महंगी धातु है, तो जिसको हम अर्थशास्त्र का मतलब रुपए पैसे से हुआ, तो गोल्डन भी एक महंगी धातु जिसका खुद कनेक्ट हो गया एक रुपए पैसे की चीज़ से। तो ये हमें याद हो जाएगा कि क्लाउडिया गोल्डन को ये दिया गया है। और उनको ये किस फील्ड में दिया गया है, इन्होंने श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध कार्य के लिए ये दिया गया है। तो जैसे कि सबको पता है कि जैसे कि कोई भी वर्क फील्ड होती है तो वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से कमज़ोर समझा जाता है, उनकी जो सैलरी होती है उनमें इनइक्वालिटी रखी जाती है। तो इसके ऊपर उन्होंने कई शोध किए, कई जगह पे ऐसा काम किया, तो उनको इस काम के लिए ये दिया गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये समझ आया होगा। और ये नोबेल प्राइज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो भी दिल्ली पुलिस का है, या अगले 1-2 महीने में जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये याद कर लेना है अच्छे